तो हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का। कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला होता है माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा वो एक रियल नंबर होगा, वो एक नंबर होगा क्योंकि उसमें आई जे और के नहीं होंगे। दूसरा इसका है कि अगर थीटा हमारा जो है वो 90 डिग्री का, यानी दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आएगा। खूब ध्यान से इस रिजल्ट को देखिएगा, क्योंकि थीटा 90 रखने पर cos 90 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 then if and only if vector A is perpendicular to vector B। कि अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर A और वेक्टर B दोनों हमारे परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। तीसरा है कि अगर वो आपस में पैरेलल हैं, यानी कि मान लेते हैं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो जो वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू आएगी अगर थीटा 0 हो, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है तो माड ऑफ वेक्टर A इंटू माड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर A और माड ऑफ वेक्टर B। ये रिजल्ट हमें मिलेगा अगर थीटा 0 हो। यानी अगर वेक्टर कहा जाए, दो वेक्टर दे और कहे कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उन पैरेलल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो उनके मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और अगर कहा जाए परपेंडिकुलर वेक्टर है, प्रूफ करिए, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं और बुक में भी क्वेश्चन है इस पे। तीसरा रिजल्ट ये है बेटा कि अगर थीटा पाई है, यानी अपोजिट वेक्टर है, थीटा कितना है, पाई है, थीटा पे रिजल्ट है, आपने फिजिक्स में भी खूब पढ़ा होगा इसको। तो अगर थीटा पाई है यानी कि दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, यानी 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब अपोजिट वेक्टर्स हैं, लाइक सो, इस तरह से हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस तरह से हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 -1 होता है, तो हो जाएगा माइनस वेक्टर ए इंटू माइनस वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, अगर थीटा 180 डिग्री हो। तीसरी कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आई आई कैप जे जे कैप के के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1, आई जे जे के और के आई का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। उसके बाद वही cos थीटा की वैल्यू, जैसे आपने पढ़ा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू cos थीटा माड ऑफ वेक्टर ए और माड ऑफ वेक्टर बी। तो कभी कभी क्या करता है, उनका डॉट प्रोडक्ट दे देता है, वेक्टर दे देता है और उनके बीच का एंगल पूछता है, तो आप cos थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन माड ऑफ वेक्टर ए एंड माड ऑफ वेक्टर बी, इस तरह से लिख लेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसे हम स्पेशल रिजल्ट कहते हैं, स्पेशल कंडीशन कहते हैं कि थीटा अगर 0 हो तो क्या कंडीशन बनेगा, या थीटा 90 हो या थीटा 180 है तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, या थीटा अगर हमें निकालना, ठीक है। और जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर आती है। तो कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, क्योंकि इसमें आई जे के का कोफिशिएंट उसी में करना होगा, उसमें भी तो यही करना होगा, तो रिजल्ट बराबर ही आएगा। तो ये हो गया आपका वेक्टर का स्पेशल कंडीशन। ऑब्जर्वेशन क्या निकाला हमने ऑब्जर्व करके। अब हमें पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसके अलावा एक टॉपिक है कि जैसे वेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ओवर एडिशन। ये इस तरह से अगर कंडीशन है तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। मतलब जो वेक्टर होता है
वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब हमें पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो आइए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर हम समझते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है इस तरह से ए बी और इसकी वैल्यू है ए। वेक्टर ए एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए टू बी की तरफ है, ठीक है। अब इस पे एंगल थीटा बनाता हुआ कोई दूसरा आपका वेक्टर है यहाँ पे, जो इस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल लिए जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि वही पॉजिटिव एंगल होते हैं। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए जाते हैं वो निगेटिव एंगल होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंगल बना रहा है थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। इससे कोई वेक्टर दूसरा है जो कि AC है, ठीक है। AC कोई दूसरा वेक्टर है और AC इस तरह से है कि वो थीटा एंगल बना रहा है वेक्टर AB के साथ। तो हम एक ऐसी वैल्यू लें जिसका वैल्यू मॉड ऑफ AB cos थीटा, मॉड ऑफ AB इनटू cos मॉड ऑफ cos थीटा के बराबर हो। मतलब कि हमें एक ऐसा लाइन लेना है इसी में से जिसका डायरेक्शन AB के जितना ही होगा, और मान लेते हैं कि AB इनटू cos थीटा की वैल्यू यहां तक आती है। ये जो है ये कहा गया है AB इनटू cos थीटा, और ये वेक्टर P है। यही वेक्टर P को, इस P वाली लंबाई को हम प्रोजेक्शन कहते हैं, और P उतनी ही लंबाई का है जितनी वैल्यू AB cos थीटा की आएगी। मॉडुलस ऑफ AB cos थीटा की जो वैल्यू आएगी उसी को हम उतनी ही लंबाई की कोई वेक्टर बनाए और उसका जो डायरेक्शन है वो उसी वेक्टर के डायरेक्शन का हो। जैसे ये इधर की तरफ था तो ये फॉरवर्ड की तरफ था, तो ये लंबाई लाइन हमें मिलेगी, ये जो लाइन मिलेगी इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर P से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली हम वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 4 केस हैं, जैसे एक इस क्वाड्रेंट के लिए हो गया, एक दूसरे के लिए, मतलब जब एंगल एक्यूट एंगल है थीटा, एक ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, एक आपका रिफ्लेक्स स्ट्रेट एंगल हो जाएगा और रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। मतलब कि जब थीटा 0 से 90 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है, 180 से 270 के बीच में है और 270 से 360 के बीच में है, तब भी कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, ठीक। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर आई थिंक आपको समझ में खूब अच्छे से आ चुका है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कुछ नहीं होता, एक लाइन होती है जिसकी लंबाई उसी वेक्टर के और उस वेक्टर के साथ जो एंगल बना रही है लाइन थीटा, उसके कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर आती है, उसे हम प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर कहते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। अब इसके लिए भी हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आइए इसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर आपका जो P कैप है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि मॉड ऑफ P कैप अगर आप निकालोगे तो इसकी लेंथ 1 आएगी, यूनिट आएगी, आपको पता है। और P कैप यूनिट वेक्टर है और इसका किसी लाइन L पे प्रोजेक्शन निकालना है। मतलब मान लेते हैं कि यही वेक्टर है, इसकी लेंथ P कैप यहाँ तक है, ये हमारा P कैप हो गया है, और इस पे प्रोजेक्शन जो है कोई एंगल लाइन बनाता है वो थीटा, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर A डॉट P कैप। कितना हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन बेटा? वेक्टर A डॉट P कैप प्रोजेक्शन इसका हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के लिए। अब तो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है और वो एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमने इस वीडियो में अपने पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इस वीडियो में पढ़ा कि वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, और इस वीडियो में पढ़ा कि वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को यानी कि 10.3 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।